जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 के पाठ 13 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों अमृतम संस्कृतम, अर्थात संस्कृत अमृत है। संस्कृत भाषा बच्चों पुराने समय से ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, विज्ञान, कला और इतिहास आदि से संबंधित ज्ञान का सशक्त माध्यम रही है। इस पाठ के द्वारा छात्रों को संस्कृत की महत्ता से परिचित कराने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। ज्ञान विज्ञान के भंडार के अलावा यह भाषा जीवन पद्धति भी सिखाती है, हमारे अंदर नैतिकता का संचार करती है, समाज तथा मनुष्य के संस्कार एवं परिष्कार के लिए इस भाषा को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। भारत की भारतीयता, उसकी सही परिभाषा एवं उसकी संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है। इसलिए संस्कृत अध्ययन के बिना भारत के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। इस पाठ का मुख्य बिंदु बच्चों संस्कृत साहित्य की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना है। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषे अयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भारतीय भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। पुराने समय का ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, अर्थात भारत की दो सम्मानजनक चीज़ें हैं, संस्कृति और संस्कृत। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। उपलब्धासु, उपलब्ध, प्राचीनतमा सबसे पुरानी, भाषा अस्ति भाषा है, भाषे अयम यह भाषा, निधि खजाना, अस्याम इसी में, कथितम कहा भी है, केनापि किसी ने, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं या सम्मानित। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचनम कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि के ग्रंथों से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि संसार के कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम
अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम्। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में अनेक शास्त्र हैं। उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। वैज्ञानिकी वैज्ञानिक, केचन कुछ, कथयन्ति कहते हैं, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, समृद्धमस्ति समृद्ध है, विश्व कविनाम संसार के कवियों का, अनुपमम अतुलनीय, कौटिल्य रचितम कौटिल्य द्वारा रचित, शून्यस्य शून्य का प्रतिपादनम आविष्कार, सर्वप्रथमम सबसे पहले, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, कर्म में कुशलता ही योग है आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में अपने समान ही व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। इस पद्यांश में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। सूक्तयः सूक्तियाँ, अभ्युदयाय उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं, यथा जैसे, वसुदेव संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार है, सर्वभूतेषु सभी, आत्मवत् प्राणियों में, व्यवहारम व्यवहार के लिए, सम्यक अच्छी प्रकार से, शिक्षयति शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणां मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानां धृतिः, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे
मनुष्य का और समाज का भला होगा। उक्तच कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र। हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल वचन है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो कि भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। कथयंती कहते हैं, केचन कुछ, समीचीना उचित, नास्ति नहीं है, समाविष्टः समाविष्ट, मतिः बुद्धि, उत्तम जनानाम उत्तम लोगों का, धृतिः धैर्य, सामान्य जनानाम सामान्य लोगों की, वर्णितः वर्णन, पठनीयम पढ़नी चाहिए, पोषकम समर्थक। थैंक यू चिल्ड्रन।